ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपना स्वाध्याय 37 नंबर की गाथा पे चल रहा है। जैसे जैसे यह जीव अपने उत्तम तत्व में, अंदर अनुभव में, अपनी वस्तु में स्थिरता करते जाता है, वैसे वैसे उसे बाहर की कोई भी विषय, कोई भी चीज उसे अच्छी नहीं लगती। जिसे 100% सत्य की भासना हो गई हो, पूरा उसको मालूम पड़ गया हो, तो वो बाहर में नहीं आता, बाहर में नहीं रहता। बहुत ही बात ऐसे अपने को लगती है कि वो है, लेकिन बात छोटी सी है नहीं, लेकिन बहुत बड़ी गंभीर है वो बात। बाहर से अपने को लगता है कि देखो ये इतना सारा चीज होने के बावजूद भी वो कुछ भोगता नहीं है। ये बात पे एक तांदुल मच्छ की याद आती है। तांदुल मच्छ वो 2000 योजन का मगरमच्छ है। उसकी कान की एक पंख पे बैठा है वो तांदुल मच्छ, इतना सा। और वो मगरमच्छ इतना बड़ा मुंह करता है तो लाखों मछलियां मुंह में जाती हैं और सब बाहर निकल जाती हैं, एक भी वो उसको ग्रहण नहीं करता। और तांदुल मच्छ क्या कहता है कि ये कितना पागल आदमी है, कितना पागल जानवर है कि वो एक को भी नहीं खाता। मैं होता तो सब कुछ खा जाता। इतने में उसको पीछे से पूंछ अड़ती है और वो मर जाता है। एक भी मछली खाई क्या उसने? एक भी नहीं खाई। कुछ भी किया क्या? कुछ भी नहीं किया। फिर भी वो भावों का, वो परिणाम का फल उसे मिला। तो वो मगरमच्छ क्यों नहीं? अरे वो मगरमच्छ ने अपने भगवान आत्मा को, सम्यक दृष्टि है वो मगरमच्छ। स्वयंभू रमण समुद्र का मगरमच्छ वो स्वयं सम्यक दृष्टि है। वो ये सब त्याग है, पंचम गुण स्थान वर्ती है वो, याद रखना। तो जैसे जैसे उसने उत्तम तत्व को पाया है,
ऐसे ऐसे जो बाहर के विषय उसको सुलभ नहीं लगते, उसमें वो रुचिता नहीं है, उसमें राजता नहीं है। बहुत ही मतलब कैसे, देखो मैं पढ़ता हूं यहां पे गुरुदेव के माध्यम से, देखो त्या उस योगी को आसानी से प्राप्त होने वाले क्या कहते हैं, देखो विशुद्धार्थ का लाइन है वो, શું કહે છે, ધર્મી જીવને પોતાના આનંદની સાવધાનીમાં એટલી રુચિ થઈ ગઈ છે કે એને અન્યાયથી અનીતિથી મળનારી લક્ષ્મી આદિનો ભોગ તો છે જ નહીં, પરાણે કોઈ પૈસા લેવા, સ્ત્રીને પરેશાન કરવી, આબરૂ લેવી, એવા અન્યાયના ભોગનો તો જ્ઞાનીને ત્યાગ જ છે। क्या कहा, ये सब तो कभी करता ही नहीं है। अन्याय अनीति अपक्ष का तो त्यागी ही रहता है, वो उसे, वो कभी उसको ग्रहण करता भी नहीं है। उन्होंने अन्याय अनीति और अपक्ष का त्यागी होता है वो, बरोबर है। समझाई છે क्या गुरुदेव बोलते हैं, देखो પણ આસાની से मतलब सरल सहजથી आरामથી स्त्री आदि पैसा आदि लक्ष्मी आदि मળી જાય तो पण विषय अच्छे नहीं लगते। ये सब चीजें वो सहज मिल जाती है, आ जाती है, उसके इतने पुण्य उदय रहते हैं कि उतने पुण्य के ठाट बाट में बाहर के सब चीजें उसे मिल जाती है, लेकिन वो उसे भोगना नहीं चाहता, उसे उसको त्याज्य कर देता है। जिसे नहीं मिलता है वो उसको भोगना चाहता है, और जिसे मिलता है मतलब कैसी कितनी जबरदस्त व्यवस्था है। आप याद रखना, लौकिक में भी हम देखते हैं ना कि बहुत सारी इच्छा तमन्ना वाला जीव, ये चाहिए वो चाहिए, उसको कुछ नहीं मिलता, और जिसको कुछ की किसी भी चीज की भावना नहीं है, इच्छा नहीं है, वो उसको बिना बोले सब कुछ मिल जाता है उसे। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, हाजी के ना जी। सहज रूपे स्त्री आदि पैसा आदि लक्ष्मी आदि मળી જાય तो पण विषय अच्छे नहीं लगते। अरे અમારા આનંદ આગળ આ ભોગની ઈચ્છા રોગ સમાન દેખાય છે। हमारे स्वयं के आनंद के सामने हमारे खुद के जो हमारा स्वभाव है, हमारी वस्तु है, उसके आनंद के सामने ये सब भोग हमें काग की विष्ठा समान लगते हैं। काग की विष्ठा समान लगते हैं। कल भी बात कही थी ये बात। સહેલાઈથી મળ્યા એ हो, जबरदस्ती से तो नहीं लिए, सहेलाई आसानी से मिले हैं, सहज मिले हैं। પૂર્વના પુણ્યથી સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, અજબો રૂપિયા, કરોડો રૂપિયાના મકાન હોય, પરાણે હટ કરીને કોઈને દબાવીને છળ કરીને લાવ્યા હોય અને તેને ભોગવવું, અને સ્ત્રીને પરાલંબન કરીને, એમ નથી, ऐसा नहीं है। जबरदस्ती किसी के साथ सौदा नहीं है, सामने से, फिर भी उसे वो त्याज्य है, उसे भोगता नहीं है, क्योंकि ये सब ऐठ है। ऐठ कर दिया भैया। चक्रवर्ती की बात कल भी कही थी हमने, अपना नाम लिखने जाते हैं तब असंख्यात चक्रवर्ती हो चुके हैं वहां पर, अनंत चक्रवर्ती समझ लो। अपना नाम लिखने की जगह उसे मिलती ही नहीं है, उसको भान होता है। ये तो अनंतों चक्रवर्तियों ने भोगी हुई संपत्ति है, भोगी हुई संपदा है, ऐठ है, ऐठ। काग की विष्ठा समान गिनत है सम्यक दृष्टि लो। मतलब कहने का भावार्थ यहां पर
जैसे जैसे तू अपना तत्व को पहचानेगा, बात यहां पर, वजन यहां पर है, तो समझो ना, अपना तत्व को, अपनी चीज को, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो पहचानेगा, तब 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 तैसे तैसे वो बाहर की चीजें के सामने तेरा आकर्षण छूट जाएगा, बाहर के आकर्षण भी छूट जाएंगे भैया। बहुत ही दुनिया एम જોવે કે જુઓ આ સ્ત્રીનું સેવન કરે છે, એને લાગે છે રોગ આવ્યો છે, ચારિત્રના મોહના ઉદયમાં હું આટલો જોડાયો, મને રાગ આવ્યો। રોગી જેમ રોગને ઈચ્છતો નથી, દવાને ઈચ્છતો નથી, તેમ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ ને ભોગનો રાગ આવ્યો એને રોગ માને છે, અને એ રોગનો ઈલાજ, રોગની ક્રિયાને પણ હે માને છે। આ નહીં રે નહીં, આ નહીં સમજાય છે, પરથી હટી ગયો છે, રુચિ નથી, જેને દૂધપાકનો સ્વાદ આવ્યો એને લાલ જુવારની હોતરીના રોટલાનો સ્વાદ આવતો નથી। जिसने बहुत ही ऊंचे तत्व की बात, ऊंचे तत्व जिसने सुन लिया है, उसने समझ लिया है, अनुभव में कर लिया है, उसे फिर ये सब बातें उसे रुचिती नहीं है, वहां पे अटकता नहीं है। अरे करना पड़े तो हे बुद्धिपूर्वक वो करता है, बाकी आकांक्षा उसे ये मैं कर लू, उसे मैं कर लू, इस तरह से वो करता नहीं है। देखो इस तरह अपने गुरुदेव के माध्यम से हमने थोड़ा पढ़ा। अपनी गाथा 37 नंबर के भावार्थ हमें पढ़ना है। टीका कल पूरी हुई थी, फिर 38 नंबर का ये गाथा प्रारंभ करेंगे। देखो भावार्थ में क्या कहते हैं कि आत्मस्वरूप का भान होने पर विषयों के प्रति भोग्य बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि मैं कोई अलग द्रव्य हूं और वो कोई अलग द्रव्य है, दोनों द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है। समझ में आया ना? आत्मस्वरूप, मेरा स्वरूप, मैं ये हूं, मैं जानने देखने वाला तत्व हूं। ये तत्व को पकड़ने में बाहर के विषयों के प्रति भोग्य बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। जैसे जैसे योगी को स्वानुभव रूप स्वसंवेदन में आत्मा का आनंद आता है, वैसे वैसे सुलभ्य रम्य विषयों की ओर से भी उसका मन हट जाता है। उसका मन हट जाता है। कहां से मन हट जाता है कि भाई अरे मुझे बहुत बड़ी बात बताई थी ना तुम्हें, ऐसी अभी कल के न्यूज़पेपर में था ना, रॉयल कार। अभी जिसको रॉयल कार मिल जाए तो फिर वो वैगन आर को हाथ लगाएगा क्या? अरे जिसे मोक्ष मिल जाए, जिसे मोक्ष का सुख का आस्वाद मिल जाए, वो बाहर के विषय भोगों का सुख को देखेगा क्या? बराबर समझना, बैलेंस बनाकर समझना। ऐसा नहीं है कि भाई क्या बातें बड़ी बड़ी करें और फिर अंदर पोलम पोल हो, ऐसा नहीं है भैया। बातें ऊंची करे और नीचे में बहुत कुछ करता हूं। वो दिन भी उदाहरण दिया था, ज्ञान की बात, हाँ, सूक्ष्म ज्ञान की बात अलग और श्रद्धा की बात अलग, तो वो तो उसका अकल्याण ही होएगा। जैसे जैसे योगी को स्वानुभव रूप स्वसंवेदन में आत्मा का आनंद आता है, वैसे वैसे सुलभ्य रम्य विषयों की ओर से भी उसका मन हट जाता है। अर्थात सुंदर प्रतीत होने वाले विषय भी उसको आकर्षित नहीं कर सकते। उसको जिसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उसको विषय भोग कैसे रुचेंगे? क्योंकि आध्यात्मिक आनंद के समक्ष उसको विषय भोग का आनंद तुच्छ निरस लगता है। लोक में भी यह रीत है कि अधिक सुख का कारण प्राप्त होने पर अल्प सुख के कारणों के प्रति लोग को अनादर, अरुचि होता है।
समझ में, लोक में भी प्रसिद्ध कह दिया, क्योंकि जिसे आध्यात्म पोता अपना आनंद मिल गया, मुझे किसी की अवलंबन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे जिसको मालूम पड़ गया है उसको क्या प्रॉब्लम है, किसी भी चीज का उसको प्रॉब्लम नहीं है। बात को बहुत गहराई से सोचो, है ना तुम्हें, जिसे बहुत ही अजायबी चीज मिल गई हो तो उसको बाहर की चीज से क्या वास्ता है भाई। जिसे चैतन्य हीरा मिल गया हो तो उसको जड़ हीरे से क्या मतलब है। जिसे 1 करोड़ का हीरा मिल गया हो तो उसको अमेरिकन डायमंड से क्या मतलब है। ऐसी बातें हैं भैया। देखना, अनुभव में लेना, इसे प्रैक्टिकल में लेना, प्रैक्टिकल में लेगा तो मालूम पड़ेगा, ऐसे बातों बातों से नहीं। मतलब अंदर में आचार्य देव अंदर में अपनी चीज को निहारने को बोल रहे हैं। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो निहारो। ऐसा नहीं है कि ये निहारो और वो भी रखो और वो भी रखो, दूध में भी पैर रखो और दही में भी पैर रखो, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ इसके लिए हो जाएगी क्योंकि तू चाहता है आत्मा, नहीं चाहता है संसार, और मैं आत्मा की बात करता हूं, तो गलत बात हो जाएगी। वो बहुत ही समझदारी पूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा भैया। इस तरह अपनी 37 नंबर की गाथा पूरी हुई है। 38 नंबर की भी गाथा उनकी जैसी समान ही गाथा है। वहां पर आत्मानुभव पूर्वक विषयों को त्यागता है। यहां पर विषय रुचते नहीं है और आत्मानुभव होता है। दोनों की बात ऐसे आगे पीछे लिखी है आचार्य देव ने, देखते हैं फिर भी पढ़ते हैं। 38 नंबर की गाथा। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितो तत्वमुत्ततम्। इसलिए विषयों की अरुचि ही योगी का स्वात्म संवित्तिका को प्रकट करती है। देखो वह इस प्रकार है, क्या वो पहले आत्मानुभव 37 में आत्मानुभव पूर्वक विषयों को छोड़ता था, अभी यहां पर विषयों को अरुचि लगती है। अरे मुझे कुछ भाता नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो क्या अच्छा लगता है? मुझे मेरा आत्म स्वभाव अच्छा लगता है, मुझे कुछ भी भाता नहीं है। सुदर्शन सेठ को देख लो जीवन चरित्र, कुछ भाता नहीं है मुझे किसी अखिल विश्व के रम्य भोग भी मुझे बदल नहीं सकते, क्योंकि मुझे मेरा आत्मा भा गया है। जब सुलभ भी विषय नहीं लगे योगी को भव्य, आता अनुभव में निकट त्यों त्यों उत्तम तत्व। जैसे जैसे सुलभ सहज प्राप्त इंद्रिय विषय भी नहीं रुचते, वैसे वैसे स्वात्म संवेदन में उत्तम निजात्म तत्व में आता जाता है। बाहर की विषय कैसे भी रहने दो, वो विषय मेरे को तो जहर समान लगते हैं। जिसको बुखार आया हो उसको बाहर की सब चीज कैसी लगती हैं? कड़वी लगती हैं। तो पूछते हैं ना, क्यों मुझे तो ये मीठा भी कड़वा लगता है? तो भाई तुझे बुखार हुआ है। मुझे सब पीला पीला दिखता है, अरे भाई तुझे पीलिया हुआ है। वो तो नेगेटिव उदाहरण हुए। यहां पर जिसने अपने आत्म स्वभाव को देखा है, जिसने अपनी अपनी चीज को देखा है, उसका कोई अलौकिक आनंद करता है। वो अलौकिक वस्तु को देखता है, अलौकिक स्वरूप में जाता है भैया।
देखना, बात को अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से पकड़ना चीज को। देखो 38 नंबर की गाथा हमने बात पूरी हुई है। टीका की बात प्रारंभ करते हैं। यहां पर भी पूर्ववत व्याख्यान समझना, पूर्व की तरह ही बात करना, मतलब 37 की तरह। समयसार कलश 34 में कहा है कि वीरम, समयसार अमृतचंद्र आचार्य देव का आत्मख्याति टीका का एक कलश उदाहरण दिया है, कोलाहल वाला। देखो 34 नंबर का कलश मैं पढ़ता हूं यहां से। अत्रापि पूर्ववद व्याख्यानम तथा चोक्तम समयसार कलशायाम वीरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृत संपश्य क्षणमासमेकम् हृदय सरसि पुष्टं पुद्गलाद्विधान्यो ननु किमनुपलब्धि भारती किंचोपलब्धि। हे भव्य, तुझे अन्य व्यर्थ कोलाहल करने से क्या लाभ है? भैंस के आगे भागवत करने से क्या लाभ है? भैया समझ लेना बात को। भैंस के आगे भागवत मत कर, तो इस कोलाहल से विरक्त हो और एक चैतन्य वस्तु को स्वयं में निश्चल लीन होकर देख। ऐसा 6 मास अभ्यास कर और देख कि ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप प्रकाश उद्गल से भिन्न है, ऐसा आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं होती। में व्यर्थ कोलाहल करके क्या फायदा? हाथी जा रहा है, उसके पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी को क्या फर्क पड़ता है? तू तो आत्मानुभव में आ जा, अपनी चीज में आ जा। बाहर के विषय जो भी हो रहा है होने दे, तुझे उससे कोई मतलब नहीं, कोई निस्बत नहीं है। तू ऐसा प्रयोग कर 6 मास के लिए, तुझे आत्म तत्व तो तेरे हथेली में दिखेगा, आंवले के समान दिखेगा तुझे। श्रीमद जी कहते हैं कि यदि जो तुझे आत्मवैभव आत्मानुभव नहीं मिला तो तू हमारे पास से आके लेके जाना। बात को समझना अच्छी तरह से, बहुत ही गंभीर है, बहुत ही जबरदस्त बात है। अच्छी तरह से समझना और समझ के आगे बढ़ना भैया। इसकी बात थोड़ी कल करेंगे, आज समय हुआ है, मंदिर जी जाना है। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में